वंदे श्री गुरु तारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 17। प्रसंग नामकर्म। द्रव्य कर्म के अघातिया भेद अंतर्गत चौथा कर्म नामकर्म। क्या है ये नामकर्म? क्या नाम रखना नामकरण है? नहीं, नाम रखना नामकरण नहीं है। नामकरण से ये नारकी, देव आदि, गति आदि के नाम जो है, नारकी है, देव है, मनुष्य है, ये है नामकर्म का प्रभाव। यानी गति, इंद्रियां होना। कौन इंद्री? 5 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, ये नामकर्म के निमित्त। और नामकरण के द्वारा आत्मा का नमना, आत्मा का उस रूप पहचाना जाना, ये नामकरण का कारण है। यानी नामकर्म नाना प्रकार की रचना का कारण है नामकर्म। नामकर्म के आधार से ये 5 शरीरों में से कोई 3 शरीर और संस्थान, शरीर का आकार, शरीर में अस्थियां, ये शरीर का वर्ण, गंध आदि जो भी, ये सब नामकर्म का कारण है। नामकर्म को समझेंगे चित्र पेंटर की तरह, चित्रकार की तरह छोटे बड़े कई विचित्र प्रकार के चित्रकार चित्र बनाता है। वैसे ही नामकर्म इस आत्मा को 84 लाख योनियों में विचित्र विचित्र पर्यायों में, गति, नाना प्रकार के शरीरों में, नाना प्रकार के आकारों में जो निमित्त बनता है उसका नाम है नामकरण। इसी कारण से प्राणी नारकी, पशु आदि कहलाता है। और नामकर्म की मूल प्रकृतियाँ 42 हैं। जैसे गति 1 है, जाति इंद्रियाँ 1 हैं, शरीर 1 है। इनके फिर उत्तर भेद, जैसे गति के 4 प्रभेद, शरीर के 5 प्रभेद, संघात के 5, ऐसे 93 प्रकृतियाँ उत्तर होती हैं। मूल में 42 प्रकृतियाँ होती हैं। और ये नामकर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागर होती है और जघन 8 मुहूर्त तक होती है। ये नामकर्म भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि इनमें गतियों का बंटवारा, मनुष्य गति या नर गति, या शरीर कैसा, शरीर की रचना, आकार कैसा, इसीलिए नामकर्म को 2 भागों में बांटा गया है, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। शुभ नामकर्म यानी पुण्य प्रकृतियाँ, अशुभ नामकर्म यानी पाप प्रकृतियाँ। इन दोनों के आश्रय कारण भी अलग अलग हैं। और पुण्य के प्रकृतियाँ 63 हैं। 93 में 20 प्रकृतियाँ ऐसी हैं, स्पर्श की 8, गंध की 2, वर्ण की 5 और रस की 5। 20 प्रकृतियाँ शुभ नामकर्म में भी जुड़ती हैं शुभ भाव से, और अशुभ नामकर्म में अशुभ भाव से जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से 93 और 20 मिला के 113 प्रकृतियों में 63 प्रकृतियाँ शुभ नामकर्म की पुण्य रूप हैं, जो पुण्यात्माओं को बनती हैं, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति भी है। और 113 में 50 प्रकृतियाँ अशुभ नामकर्म के कारण पाप रूप हैं। इस प्रकार से इनकी संख्या हुई। अब यहाँ अशुभ नामकर्म का आश्रय कैसे होता है? अशुभ नामकर्म के आश्रय का कारण तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय के 22वें सूत्र में कहा है, योग वक्रता विषमवादन चा शुभस्य नामना। योग माने मन वचन काय की कुटिल परिणति, कपट, चालाकी, छल, धर्म चर्चा में कुतर्क अशुभ नामकर्म के आश्रय के कारण है। मिथ्यात्व, निंदा, चुगली, 7 व्यसन, 5 पाप, अनर्थ, दंड, नीच गोत्र, ये भी अशुभ नामकर्म के आश्रय हैं। नरकायु, त्रियंचायु भी। शुभ नामकर्म के आश्रय इसके विपरीत जानना। अभी यहाँ अशुभ नामकर्म की बात चल रही है। पर का अपवाद करना, दोष लगाना, ईर्षा, चुगली करना, अंगों के अंग छेदना भेदना,
पक्षी पकड़ने को, चूहा पकड़ने को जाल पिंजरा बेचना, ठगना, बिखता करना, कुशास्त्र पढ़ना, अनायतनों का सेवन करना आदि भी असाता वेदनी के आश्रय भी, और मिथ्या दर्शन बनाए रखना, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करना, पीठ पीछे खोटा बोलना, मार्ग पूछने पर गलत मार्ग बताना, पांचों दोषों में पांचों व्रतों में अत्याचार लगाना और झूठे बाट तराजू से व्यापार करना, झूठी गवाही देना, मायाचारी करना, मिथ्या भाषण करना, शौकीन वेश बनाना, रूप आदि का अभिमान करना, कठोर असभ्य भाषण करना, गाली बकना, वशीकरण करना, किसी के सौभाग्य का निंदा करना, ईर्षा करना, कौतूहल उत्पन्न करना, मंदिरों का द्रव्य खाना, चुराना, अट्टहास करना, ईंटों के भट्टे लगाना, वन में आग लगवा देना, प्रतिमाओं का विनाश करना, तीव्र कसाय करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय हैं। और पाप के कारण में मुख्य बात है 4 संज्ञा, 3 अशुभ लेस्याएँ और इंद्रिय विषय आदि। और इस प्रकार से अशुभ नाम कर्म का जीव आश्रय करता है, जिसके उदय में 50 प्रकृतियां जो अभी कर्म से आएंगी, ऐसी पाप प्रकृतियों का फल भोगता है। आगामी एपिसोड में आएगा शुभ नाम कर्म।